इस वीडियो में, इस श्रृंखला में हमने जैसा कि आपको बताया करंट अफेयर सीरीज के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से दी जाएंगी, जो कोड में हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो आज इस श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल विषय के अंतर्गत आने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देशों का क्रम। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के साथ साथ जो हमारा समय लाइन है, टाइम लाइन, उस पे जो देश हैं यानी वो रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, उन देशों का क्रम सीक्वेंस में याद करेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं और मेरा यह वादा है, दावा है कि आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मात्र 20 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हैं। 20 सेकंड में पूरे देशों को याद कर सकते हैं, जिसमें देशों की संख्या लगभग 50 से अधिक होगी। मात्र 20 सेकंड में आप याद कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मकर कर्क रेखा पे स्थित देशों का क्रम है मैं, बहा, पसमाना, अल्लुचाई, संयू, ओभा, मैचीता। तो उसी प्रकार हम देखें तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश का क्रम है इको, प्रागै, काका, यूकेशो, माई की साटो और फिर चियप्रा, नाबोशा, मोमेडा, आस्ट्रेटंगो मकर रेखा का देश है और यूके फासा, माबो घाटो, अक, जिया, नासफेरू। ये आपको बोलने में 20 सेकंड लगेंगे। जैसे इको, प्रागै, काका, यूकेशो, माई की साटो, मैं, बहा, पसमाना, अल्लुचाई, संयू, ओभा, मैचीता, चियप्रा, नाबोशा, मोमेडा, आस्ट्रेटंगो, अक, जिया, नासफेरू, यूके भाषा, माबो घाटो। इतना बोलने में आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा और इस 20 सेकंड में आप लगभग इससे आने वाले सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की, आगे आते हैं। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो लैंड है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। कर्क रेखा पृथ्वी पर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है वो क्या होती है, कर्क रेखा होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से देश स्थित है, उसके बाद इसको कोड के रूप में याद करेंगे। पहला देश है जो हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम भी याद रखिएगा, इससे आपका और भी प्रश्न हल हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व देशों का क्रम अगर पूछे तो भी आप कर सकते हैं, पूर्व से पश्चिम देशों का क्रम पूछे तो भी आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला देश है मैक्सिको। पहला देश कौन सा है, मैक्सिको है, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। मैक्सिको कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। बहामास नॉर्थ अमेरिका का एक भाग है, द्वीपीय देश है महाबास। ठीक है, बहामास जिसकी राजधानी है नाक्साउ और मैक्सिको जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा ये अफ्रीकी देश है जिसपे जो मोरक्को है अपना दावा प्रस्तुत करता है, किंतु अभी भी ये स्वतंत्र राज्य के, स्वतंत्र देश के रूप में कुछ देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसकी वजह से ये स्वतंत्र देश के रूप में भी अपना व्यवहार करता है। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद है मारिटोनिया। मारिटोनिया जिसकी राजधानी है नुआकशुट, मारिटोनिया जिसकी राजधानी है नुआकशुट। फिर है माली। माली एक ऐसा देश है, माली और अल्जीरिया, ये दोनों ऐसे देश हैं जिससे कि 0 डिग्री लाइन यानी जो समय रेखा है और जो हमारी कर्क रेखा है दोनों गुजर रही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बन जाएगा कि माली और अल्जीरिया से 0 डिग्री और 23 इंच यानी कर्क रेखा दोनों जा रही है। ठीक है, मिलती कहाँ पे है वैसे दोनों, मिलती हैं माली में आके। ठीक है, माली में आके मिलती हैं दोनों, मिलती है माली में। तो आगे बढ़ते हैं, माली, माली के बाद आता है अल्जीरिया। ठीक है, आप इनको अगर देखेंगे सीक्वेंस में है, अल्जीरिया जो है वो जीएमटी लाइन के पूर्व में पड़ रही है। अल्जीरिया जो है जीएमटी लाइन के कुछ पश्चिम में थोड़ा सा और मैक्सिमम क्या है वो पूर्व की तरफ है। फिर है नाइजर, नाइजर से भी क्या हो रही है, हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है नाइजर से। ठीक है, नाइजर जिसकी राजधानी है नियामे, अल्जीरिया जिसकी राजधानी अल्जियर्स, अल्जीरिया जिसकी राजधानी क्या है, अल्जियर्स, नाइजर जिसकी राजधानी है नियामे, लीबिया, लीबिया जिसकी राजधानी है त्रिपोली, लीबिया जिसकी राजधानी है त्रिपोली। लीबिया में कर्नल गद्दाफी थे, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं चाड, चाड की राजधानी है एनजामेना और चाड के बाद आता है इजिप्ट, इजिप्ट जिसकी राजधानी है दोस्तों मिस्र, इजिप्ट यानी मिस्र जिसकी राजधानी है काहिरा। सऊदी अरब, सऊदी अरब जिसकी राजधानी है सऊदी अरब। उसके बाद यूएई, सऊदी अरब की राजधानी आप लोग खोजिएगा, यूएई जिसकी राजधानी है अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। और भारत, भारत की राजधानी सभी परिचित होंगे, बांग्लादेश, बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। और फिर म्यांमार, म्यांमार की है नेपिटा, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिटा। चीन, चीन जिनकी राजधानी है बीजिंग। ताइवान चीन के अधीन ही एक देश है, चीन के अधीन ही एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है। तो अब हम इसे देखते हैं एक कोड के रूप में। सारे देशों के हम लोग पहले क्रम को देख लेते हैं, सारे देशों के पहले अक्षर को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या कोड बनता है। तो मैं, फिर बहा, मैं बहा। ठीक है, पश्चिमी सहारा का हम लोग पस पकड़ते हैं, पश्चिमी सहारा। फिर मारिटोनिया का माँ पकड़ते हैं, माली का माँ पकड़ते हैं।
ठीक, मैं बहा पसमामा, फिर ना, मैं बहा पसमामा ना, अल्ली, अल्ली यानी अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया और लीबिया, चाड, अल्ली, चाई, चाड और इजिप्ट, संयू, सऊदी अरब और यूएई, संयू, ठीक है। ओभा, ओमान का ओ और भारत का भा, ओभा, बांग्लादेश का बा, ओभा बा, फिर म्यांमार का म्या, चीन का ची, ताइवान का ता, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको सीक्वेंस में याद करते हैं। ऐसा सब लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसे सीक्वेंस में याद करने के लिए जो शब्द है वो याद करना पड़ेगा। मैं बहा पस मामा ना, कैसे बोलना है आपको, मैं बहा पस मामा ना, ठीक है। पहले ये बोलना मैं बहा पस मामा ना, अल्ली चाई सयू ओ भा म्याचीता, ओ भा बा म्याचीता, ओ भा बा म्याचीता, ठीक है। तो आप इस कोड क्या रखिएगा, मैं बहा पस मामा ना, अल्ली चाई सयू ओ भा बा म्याचीता, ओ भा बा म्याचीता। ये कोड हो गया हमारा किसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। किसका कोड हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। हम लोग आते हैं अब 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर, इक्वाडोर। इस पे जो स्थित देश है इक्वेडोर, कौन सा देश है, इक्वेडोर, फिर है कोलंबिया और फिर है ब्राजील, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील ये तीनों नॉर्थ अमेरिकी देश हैं, साउथ अमेरिकी देश हैं। कौन से देश हैं, साउथ अमेरिकी देश हैं। ये तीनों किस में आते हैं, साउथ अमेरिका में आते हैं, ठीक है। इक्वेडोर जिसकी राजधानी क्या है, आप लोग खोजिएगा। कोलंबिया जिसकी राजधानी है बोगोटा। ब्राजील जिसकी राजधानी है रियो डी जेनेरो, ब्राजील जिसकी राजधानी क्या है, रियो डी जेनेरो, ठीक है। और ब्राजील, सॉरी, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरो इसका एक मुख्य शहर है जिसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसके लिए सॉरी, इक्वेडोर, इक्वेडोर जिसकी राजधानी है सेंटियागो, सॉरी, चिली की राजधानी सेंटियागो है, क्वेटो। फिर कोलंबिया जिसकी राजधानी है बोगोटा। ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। साओ टोमे, गैबन, गैबन की है लिब्राविले, कांगो किंशासा, कांगो रिपब्लिक। फिर इसकी राजधानी आप देख लीजिएगा, कांगो का है कांगो, कांगो का है किंशासा, कांगो रिपब्लिक का देखिएगा। युगांडा का है कंपाला, केन्या का है केन्या का है, और देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, सोमालिया, सोमालिया का मोगादिशु, मालदीव का माले, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि आपको पता ही है जावा द्वीप पे है। और इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। वो नई राजधानी होगी नूसंतारा। कौन सी होगी, नूसंतारा, जो कि किस द्वीप पे होगी, बोर्नियो द्वीप पे होगी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, नूसंतारा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब इसे कोड के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो इक्वाडोर का ई हो जाएगा, कोलंबिया का को लिख लेते हैं, ब्राजील का ब्रा लिख लेते हैं, गैबन का लिख लेते हैं गए, और कांगो का का, फिर कांगो रिपब्लिक का का, ठीक है। फिर युगांडा का यू, केन्या का के, सोमालिया का सो, और माली का मा, इंडोनेशिया का ई, और फिर एक देश छूट गया किरीबाती, किरीबाती, ठीक है। और साओ टोमे, तो किरीबाती का की और साओ टोमे का साओ, ठीक है। केन्या जिसकी राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा केन्या की राजधानी क्या है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कोड के रूप में देखते हैं। इको ब्रा गै काका यू केसो माई की साटो, इसको कैसे बोलना है, इको ब्रा गै काका यू केसो माई की साटो, इको ब्रा गै काका गै काका माई की साटो, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, ब्रा इको ब्रा गै काका यू केसो माई की साटो, ठीक है। तो केन्या की राजधानी आप लोग याद रखिएगा नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। याद आ गया, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है इसके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इको ब्रा गै काका यू केसो माई की साटो, हमने पहला कोड देखा जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, मैं बहा पस मामा ना, अल्ली चाई सयू ओ भा मैचीता। दूसरा कोड देखा, इको ब्रा गै काका यू केसो माई की साटो। दूसरा कोड क्या देखा, इको ब्रा को का गै काका यू केसो माई की साटो, ठीक है, माई की साउटो में, ठीक है, माई की साओ, माई की साओ, ठीक। अब हम बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर स्थित देशों का क्रम है, चिली यानी ची, अर्जेंटीना का आ, और ब्राजील का ब्रा। ये सभी साउथ अमेरिकी देश हैं। और ये इतने देश जो थे, ये कौन से हैं, ये अफ्रीकी देश हैं, ये अफ्रीकी देश हैं। और ये किस में आता है, एशिया में आता है, ठीक है, ठीक है। किस में आएगा, एशिया में आएगा। किरीबाती और साउटो में, इधर से जो है किरीबाती जो है एक पैसिफिक ओशन में देश है। तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये पांचों देश कहाँ पे हैं,
अफ्रीका में है। कहाँ पे हैं? अफ्रीका में है। ठीक है। तो चिली जिसकी राजधानी है सेंटियागो, अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, नामीबिया जिसकी राजधानी है विंडहोक, बोत्सवाना जिसकी राजधानी है बोत्सवाना, इसकी राजधानी आप लोग देखिएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, और फिर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जिसकी राजधानी है मापुतो, मेडागास्कर, मेडागास्कर जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, और ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा, मेडागास्कर जिसकी राजधानी है अंतानानारिवो, मेडागास्कर जिसकी राजधानी क्या है अंतानानारिवो, बोत्सवाना जिसकी राजधानी है बोत्सवाना, बोत्सवाना की राजधानी आप लोग बताएंगे क्या होगा, बोत्सवाना जिसकी राजधानी है गैब्रोन, बोत्सवाना की राजधानी क्या है गैब्रोन है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसे कोड के रूप में ची अपब्रा ना बोसा, इसका कोड बनाएंगे ना बो सा, ना बो सा, मोमेडा, 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 आस्ट्रे टोंगा, आस्ट्रे टोंगा। ठीक है। अब कोड के रूप में आप देखिए एक साथ इसको बोलिएगा, ची अपब्रा ना बोसा मोमेडा आस्ट्रे टोंगा, ची अपब्रा ना बोसा मोमेडा आस्ट्रे टोंगा, ची अपब्रा ना बोसा मोमेडा आस्ट्रे टोंगा। एक साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, मैं बहा पस मामा ना अल्ली चाई संयू ओ भा म्याचीता, और फिर ई कोब्रा गै काका यू केसो माइकी साओ, माइकी साओ, ची अपब्रा यानी जो मकर रेखा पर स्थित है, ची अपब्रा नाबोसा, नाबोसा मोमेडा आस्ट्रे टोंगा, आस्ट्रे टोंगा। और इससे आपके सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इन देशों की राजधानी भी आपको एक बार बोल दें, और फिर हम देखते हैं कि 0 डिग्री यानी जीएमटी पे कौन कौन से देश हैं। तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, और फिर अल्जीरिया है, माली है, और एक देश है घाना। कौन सा देश है? घाना। ठीक। तो इसे अगर हम लोग कोड के रूप में याद कर देखें तो यू केसो, यूके से बनेगा यू, फिर के, यूके से हो जाएगा यूके फास, यूके फास ना, यूके फास, अमाबू, अमाबू घाटो। ठीक है। यूके फास अमाबू घाटो, कोड याद रखिएगा इसका, जीएमटी का कोड है यूके फास अमाबू घाटो। कोड क्या है? यूके से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो जाएगा फ्रांस, स हो जाएगा स्पेन, अस हो जाएगा अल्जीरिया, मास हो जाएगा माली, रूस हो जाएगा बुर्किना फासो, घास हो जाएगा घाना, टोस हो जाएगा टोंगे, टोमो टोमो टोमे। ठीक है। तो यूके फास अमाबू घाटो, यूके फास अमाबू घाटो, इस कोड से आप याद रखेंगे कि 0 डिग्री जीएमटी यानी समय रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, यानी समय रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यूके फास अमाबू घाटो, इस कोड से आपका सारा प्रश्न हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो एक कोड में जल्दी से अगर 20 सेकंड में बोलना हो तो इसे बोलेंगे, मैं बहा पस मामा ना अल्ली चा ई सन यू ओ भा बा म्याचीता, फिर ई को ब्रा गए काका यू के सो माई की साओ, फिर हो जाएगा ची अपब्रा ना बोसा मोमेडा आस्टेटोंगो यूके फास अमाबू घाटो, यूके फास अमाबू घाटो। इसके अलावा अगर हम ऊपर देख लें तो एक जो आर्कटिक वृत्त जाता है उस पे आता है अलास्का, फिर आता है कनाडा, फिर आता है नॉर्वे, और फिर आता है स्वीडन। ठीक है। स्वीडन। ठीक है। तो अकजिया नास, इसका कोड हमने बनाया है अकजिया, अक जी यानी ग्रीनलैंड, अक जिया, अक जी आ नास फिरू, इसको कोड याद रखिएगा। अकजी अनास फिरू किसके लिए है? अकजी अनास फिरू 66.5 अंश नॉर्थ के लिए यानी आर्कटिक वृत्त के लिए है। ये किसके लिए है? आर्कटिक वृत्त के लिए है अकजिया नास फिरू। कोड आर्कटिक वृत्त के लिए कौन सा होगा? आर्कटिक वृत्त के लिए जो कोड बनेगा अकजिया नास फिरू, अकजिया नास फिरू, जो कि आर्कटिक वृत्त के लिए है। अ से हो जाएगा अलास्का, क से हो जाएगा कनाडा, जी से हो जाएगा ग्रीनलैंड, आई से हो जाएगा आइसलैंड, ना से हो जाएगा नॉर्वे, स से हो जाएगा स्वीडन, फी से हो जाएगा फिनलैंड, रूस हो जाएगा रूस। ठीक है। कनाडा, तो सारे देशों की राजधानी अलास्का रूस का हिस्सा है। अलास्का रूस का हिस्सा था पहले, 1866 में इसे अमेरिका ने खरीद लिया था और फिर से अभी अमेरिका का हिस्सा है। कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा, कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा, जो कि ओंटारियो झील के किनारे है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जिसकी राजधानी है नूक, आइसलैंड जिसकी राजधानी है आइसलैंड, ग्रीनलैंड जिसकी राजधानी है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, और नॉर्वे, नॉर्वे जिसकी राजधानी नॉर्वे, और फिर स्वीडन, फिनलैंड और रूस। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। फिनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। फिनलैंड की राजधानी क्या होगी? फिनलैंड।
फिनलैंड जिसकी राजधानी आप लोग सोचिए क्या होगी। फिनलैंड जिसकी राजधानी है हेलेंस्की। स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन जिसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। और नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ठीक है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। नॉर्वे की है ओस्लो। स्वीडन की है स्टॉकहोम। और फिनलैंड की है हेलेंस्की। रूस की है मॉस्को। आपको पता ही होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ही सिपरी के बारे में मैंने कल बताया था कि सिपरी के द्वारा जो हथियारों के आयात व निर्यात से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उससे रिलेटेड है स्टॉकहोम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने भूगोल विषय के अंतर्गत जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमको जो लेना था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर 0 डिग्री समय रेखा, फिर आर्कटिक वृत्त पर स्थित देशों को एक क्रम में सीखा, एक कोड में सीखा, जिसमें लगभग 70 से अधिक देश हैं। 70 देशों की राजधानी आपको मैंने बता दी। और ये आपके किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग के द्वारा भी पूछा जाता है। और फिर वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार लोक सेवा आयोग हो, या फिर यूपी SSC, चाहे जो भी संस्थान आयोजित कराते हैं, सभी में ये प्रश्न आते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ में कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो को और भी आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जिससे भी रिलेटेड चाहिए, उसके बारे में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।